इस बार आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और इछावर में हमने पूरी तैयारी कर ली है और इछावर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और हमारे सारे कार्यकर्ता पूरी दमदारी से फील्ड पे काम कर रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी और इछावर विधानसभा से आम आदमी पार्टी का विधायक जीत के आएगा। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जाएगी? आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार और जो किसानों के मुद्दों को लेके, गरीबों के मुद्दों को लेके, गांव के मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है और जन जन तक ये विचारधारा जो हमारी 8 गारंटी केजरीवाल ने लागू करी है उसको लेकर मैदान में जाएगी केजरीवाल मॉडल को लेकर। शिवराज सरकार जो लाडली बहना योजना चला रही है 1000 कर दिया, अब अक्टूबर से 1250 होने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे हम ये कह रहे हैं कि अगर शिवराज सरकार को लाडली बहनों का इतना ही अगर ध्यान था तो बीजेपी की सरकार यहाँ एमपी में 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो इनको चुनाव के 2 महीने पहले ही कैसे याद आई है इनको लाडली बहना की? अगर उनका सचमुच ये ऐसी है तो उनको पहले लागू करना तो लाडली बहनों की कंडीशन तो आप देखो कि गांव में कंडीशन क्या है, किसानों की कंडीशन है वो पूरा किसान कर्ज में डूबा हुआ है। आज किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, उनको समय पे खाद नहीं मिल रहा है और किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पहले कहते थे कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, अब मध्य प्रदेश में भी क्या शिवराज रेवड़ी कल्चर चला रहे? रेवड़ी कल्चर चला रहे, भ्रष्टाचार कल्चर चला रहे, ये रेवड़ी कल्चर है। ये चुनाव के 2 महीने पहले ये जो फ्री की रेवड़ियों की आप बात कर रहे हैं ये वोट खरीदने वाला मामला चुनाव से जो एंड टाइम पे आप जब घोषणाओं कर रहे हैं तो 18 साल से आप कहाँ गए थे? अगर आपको लोगों की इतनी चिंता थी तो 18 साल पहले सारी स्कीमें लागू करना है ना आपको। इछावर से आम आदमी पार्टी किसको टिकट देने जा रही है? इछावर से आम आदमी पार्टी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा उसको टिकट देंगे। हम 3-4 उम्मीदवार मैदान में है तो इसको भी हमारा शीर्ष नेतृत्व टिकट देगा, वो हमारा उम्मीदवार रहेगा और हम मिलजुल के लड़ेंगे। हम इस बार प्रदेश में कितनी सीटें लाएंगे आम आदमी? हमारी प्रदेश में सीटें कितनी आएगी है तो आम जनता के ऊपर है कि वो हमारे जो हम उनके पास जा रहे हैं मुद्दों को लेकर वो हम पे कितना विश्वास करती है, ये तो आम जनता का फैसला है कि हम सीट कितनी लेकर आएंगे। लेकिन हमारी स्थिति एमपी में बहुत अच्छी रहेगी और हम दोनों को बीजेपी और कांग्रेस को एमपी में टक्कर देंगे और हमारी स्थिति यहाँ पे एमपी में बहुत अच्छी रहेगी। इछावर में एक अनशन चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसानों को फसलें खराब हुई हैं क्या? फसलें खराब हुई है, मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि फसलें तो 19 में भी खराब हुई थी, उस समय ये आमरण अनशन वाले कहाँ गए थे? जब पूरी की पूरी सोयाबीन खराब हो चुकी थी उस समय इनने आमरण अनशन नहीं करा। चुनाव आते ही किसान याद आ जाते हैं, चुनाव आते बेरोजगार याद आ जाते, चुनाव आते कर्मचारी याद आ जाते और चुनाव होने के बाद में ये सब भूल जाते, फिर ये अपने एजेंडे पर काम करते हैं, खुद के विकास पर काम करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में किसानों की क्या हालत है? अरे किसान पूरा कर्ज में डूबा हुआ है, 100 में से 95 किसान कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी कंडीशन ये है कि केवल वही जानता है। किसान की आज हालत ऐसी है कि अब आपने तो सुना ही होगा कि ये कितने आत्महत्या कर रहे हैं, रोज उस बात की भी दावादूबी कर देते हैं। ये किसान अगर लोन लेने चाहे तो बैंक लोन नहीं देती उनको। किसानों की कंडीशन ऐसी है कि वो कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी हालत ये है कि वो रोटी के मोहताज है। वो अन्नदाता कहलाता है, वो अन्न उत्पादन करता है, लेकिन उसकी जो मूल समस्या है उसकी फसल का उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है कि इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए किसानों पे, मंडियों पे, कि किसान की फसल उसका लागत निकालना मुश्किल हो गया है। आज किसान की कंडीशन ऐसी कर दी है इन लोगों ने।
मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं हर वर्गों को लेकर। अरे घोषणा करने से क्या होता है, जमीन पे अमल भी तो करवाओ आप। घोषणा तो आदमी खुद भी कर देगा। ये बेरोजगार इतने फिर रहे हैं कि किसानों की हालत, गांव में आकर देखो आप किसानों की कंडीशन क्या है। केंद्र सरकार ने अभी गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम कर दिए। आपकी जेब में से कोई 2000 रुपये निकाल है चोरी से और आपको 200 रुपये चिल्ला कर दे तो वो कोई कम करना नहीं हुआ। 450 500 का जो सिलेंडर था आज 1200 में हो गया, उसमें से 200 कम कर दिए। तो इनने कम कर दिए, कहाँ से कर दिए कम इनने? महंगाई कितनी बढ़ रही है? महंगाई तो आप भी उससे अनभिज्ञ नहीं हो। महंगाई देखो 6 गुना महंगाई हो चुकी है। ये 9 साल में महंगाई चरम सीमा पे है। अभी महंगाई के मामले में इन्होंने गांव गरीब मजदूर का पूरा पैसा खींच दिया है, उसको कर्ज में डुबा दिया है। बेचारा वो दाल रोटी खाने की कंडीशन में भी नहीं है। आज गांव वालों की, गरीब की ऐसी कंडीशन कर दी है इनने। युवाओं से क्या अपील करेंगे? अरे युवाओं से सबसे मैं तो यह अपील करता हूँ कि समय बदलाव का है। आम आदमी पार्टी मैदान में आई है और हमारा सबसे अनुरोध है कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकारें अब तक की थी, इनको हटा के और आम आदमी पार्टी की सरकार आप एमपी में बनाओ और दिल्ली और पंजाब की तरह एमपी को भी खुशहाल प्रदेश बनाओ, उन्नति प्रदेश बनाओ, शिक्षित प्रदेश बनाओ। अभी एक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चल रही है, उसको लेकर क्या कहें? अरे वो मैं कह दिया हूँ आपसे कि वो घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। सीखो कमाओ योजना चल रही है। आप तो पत्रकार हो, आप भी उनसे ये जानकारी लोगे कितने लोगों ने उसमें आवेदन करा। लोग इंटरेस्ट ही नहीं कर रहे उसमें। उनको मालूम है कि ये कहेगा तो सही, मगर करेगा कुछ भी नहीं। कह रहे हैं कितने लोगों ने सीखो कमाओ में आवेदन करा है और ये 4-5 महीने के लिए सीखो कमाओ निकाल दे, 5 साल पहले करते नहीं है। सरकार तो इतनी हालत है इनकी। हजारों सीटें खाली पड़ी हुई है यहाँ बेरोजगारों के लिए। लाखों सीटें यहाँ खाली पड़ी हुई है रोजगारों के लिए। बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। विद्यार्थियों की सब्सिडी काट रहे हैं। ये स्कूलों की हालत इनने ऐसी कर दी है कि कने कितने हजार स्कूल ये एमपी में बंद कर दिए इनने सरकारी। और गांव वालों के पास बेचारा प्राइवेट के पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो ये शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं बिल्कुल। ये प्रदेश को इनने अशिक्षा की ओर धकेल रहे हैं। ये शिवराज जी कभी ये कहते हैं कि विकास के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी, और लाडली बहना के मंच पर बोलते हैं कि जैसे जैसे पैसों का इंतजाम होता जाएगा वैसे आपके पैसे बढ़ाता जाऊंगा। इससे क्या लगता है, कथनी और करनी में अंतर लगता है? अरे भाई साहब, कर्ज लेके आदमी कब तक काम कर सकता है? ये सरकार लाखों करोड़ों के कर्जे में डूबी हुई है। यहाँ का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ। एमपी की ये कर्जा न लेकर लाडली बहना को कह रहे कि हम इनको 1000 देंगे। सारा पैसा जो है ये एडवर्टाइज में और अपने नाम के लिए खर्चा कर रहे हैं। और आम जनता का इनको कोई भी ना उसकी तकलीफ से वाकिफ है, ना उसकी समस्या से वाकिफ है। ये केवल अपने और अपनी पार्टी के और सत्ता के लिए ही काम कर रहे हैं। इनको देश प्रदेश गांव की जनता से कोई मतलब नहीं है इनको। ये केवल अपनी सत्ता किस तरीके से आए उस पर काम कर रहे हैं ये केवल। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है, फिर 2020 शुरू होते होते बीजेपी की सरकार बन जाती है। आप ये देख लो, इनने लोकतंत्र की और संविधान की दोनों की हत्या करी है। आपने अगर मान लो किसी पार्टी की सरकार आती है तो उसको आप झलने दो, लेकिन इनका मेन उद्देश्य ये है कि कैसे भी साम दाम दंड भेद डरा धमका के कैसे भी केवल सत्ता में हम रहें और सत्ता में हम रह के जनता के लिए कुछ भी नहीं करें। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता बस खुश हैं और पूरा देश, पूरा गांव, पूरा प्रदेश चाहे कहीं भी जाए, इनको कोई टेंशन नहीं उनका। ये आम जनता के लिए, देश गांव गरीब के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये केवल अपने सत्ता के लिए काम कर रहे हैं।